जब उसकी दूसरी माता ने बोला, राजा की गोद में बैठा था ना ध्रुव, तो दूसरी माता ने जब बोला कि तेरे को अगर राजा की गोद में बैठना था तो मेरे उधर से जन्म लेना था, है ना। तो अब यहाँ से ध्रुव को फिर उसने थप्पड़ मारा जिससे वो अचेत हो गया। तो रोता हुआ अपनी माता के पास गया। उसकी माता कौन थी? सुनीति, है ना, वो थी सुरुचि दूसरी। अब अपनी माता के पास जाकर उसने सारा कुछ कहा। तो माता ने क्या कहा कि तप कर अगर तेरे को चाहिए तो, है ना। तप करने के लिए वो बाहर गया। अब बाहर जब वो गया तो उसको देखो अब तप कर रहा है, तो सप्तऋषि मिले। अब सप्तऋषियों ने क्या सोचा, ये तो बालक है, भी कर नहीं पाएगा क्योंकि इसने अभी दुख सुख तो देखा नहीं। अब पर वो अपने दृढ़ निश्चय पर रहा तो उनको भी बहुत हैरानी हुई। उसके बाद जब राजा को पता लगा कि ध्रुव तप करने के लिए गया है, तो फिर राजा ने भी प्रलोभन देने शुरू कर दिए। यहाँ तक भी कह दिया मैं तेरे को पूरा राज्य दे दूँगा कि तू वापस आ जा। अब फिर ध्रुव क्या सोच रहा है कि अभी मैं इधर के लिए निकला हूँ तो मेरे को राज्य की भी ऑफर आ गई है ना। अगर मैं दृढ़ रहूँगा तो और मिलेगा। अब वो बैठा किस लिए था, तप क्यों कर रहा था? अटल पदवी के लिए, अटल पदवी चाह रहा था। अब यहाँ पे हमने रखा था कि उसने अपने निश्चय को त्यागा नहीं, परंतु अपने मन में विचारने लगा कि देखो एक पाँव संसार से निराश होकर हरि की तरफ रखने से अब सर्व राज्य मिलता है, तो जो मैं सम्यक हरि का चिंतन करूँगा तो अवश्य ही अनंत फल पाऊँगा। इसी वास्ते अत्यंत दृढ़ निश्चय धरकर कठिन तप करने लगा, यहाँ तक कि एक अंगुष्ठ के ऊपर सर्व शरीर का भार रख दिया। तब वह सर्व हकीकत इंद्र आदिक देवता सुनकर आश्चर्यवान हुए और भय को भी प्राप्त हुए कि यह बालक हमारा स्वर्ग छीन लेगा। तब इंद्र आदिक देवताओं ने अनेक प्रकार से ध्रुव के तप को नष्ट करने वास्ते राक्षस, अग्नि, वायु, अप्सरा, कामदेव आदि अनेक विघ्न भेजे। अब उनको भी देखो डर लग रहा है ना। अब तो माया भी आई थी ना ध्रुव के पास, अब ये राक्षस भी भेज रही हैं, परंतु ध्रुव उनके विघ्नों से चलायमान ना हुआ, क्योंकि तिस काल में ध्रुव अपने बीच में ना था। क्या मतलब है कहने का? वो एक में हो गया था, विष्णु जी के साथ था ना, वही मंत्र का जाप कर रहा था ना। वह यह जानता कि गुप्त और प्रगट सर्वत्र एक नारायण ही है। देखो बच्चे का मन भोला मन होता है, उसने ना किंतु परंतु नहीं उठाया। उसको जैसे बोला कि सर्वत्र वही हरि है, उसने मान लिया। जब सर्व नारायण है तो भय किससे होवे? अब राक्षसों में भी वो नारायण को ही देख रहा है। भय दूसरे से होता है, जैसे जहाँ सर्व अग्नि ही अग्नि हो, दूसरी काष्ठ आदि वस्तु ना होवे, तब अग्नि किसको जलावे? देखो अग्नि की विरोधी लकड़ी हो तो लकड़ जल जाएगी अग्नि से। अग्नि अग्नि को कैसे जलाएगी? अग्नि तो दाह करता ही नहीं, अग्नि अग्नि को तो दाह करता ही नहीं। तैसे ही जहाँ सर्व वायु ही है, दूसरी वस्तु नहीं, तो वायु किसको शोषण करे? तैसे ही जहाँ जल ही जल है, अन्य वस्तु नहीं,
तो जल किसको गीला करे? जल जल को गीला कर सकता है? नहीं कर सकता। जल जल को गाल नहीं सकता। ताते महात्मा ध्रुव सूक्ष्म और स्थूल परिच्छिन्न अहंकार को त्याग कर अपने सहित सर्व नारायण है, इस दृढ़ भाव के कारण अग्नि आदि सर्व जगत नारायण ही है। देखो क्या कह रहे हैं, ताते महात्मा। अब देखो महात्मा की उपाधि दे दी ध्रुव को। क्यों दी? क्योंकि वो उस बाहर की इच्छा को त्याग कर अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा पे टिक गया, और वो दृढ़ इच्छा भी संसार वाली नहीं है, इसलिए उसको महान आत्मा की उपाधि दी गई। ऐसा देखने लगा, अब उसको भय मोह कहाँ से होवे? अब वो सब में नारायण देख रहा है। अब सब में नारायण देख रहा है, तो वो क्या राक्षस से, भूत प्रेतों से डरेगा? नहीं डरेगा ना, जब उसमें भी नारायण के दर्शन हो रही हैं। तो पुनः उसी समय में ध्रुव की माता भी आकर बहुत विलाप करके कहने लगी, हे पुत्र, मैंने सारे संसार में एक तुझी ही को पाया है। तू इस कठिन तप को छोड़ और मुझको सुख दे। अब ये कौन कह रहे हैं? माता, है ना। अब ये माता देखो, राजा तो दूसरी रानी को प्यार करता था, है ना, उसको तो इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था। अब इसका जो बेटा हुआ उससे ही तो इसको लगाव था। क्यों अपना देह सुखाता है? इस प्रकार अनेक प्रकार का माता का शब्द सुनकर भी मोह को ना प्राप्त हुआ। पुनः राक्षस आदि क्या देखते हैं कि ध्रुव नहीं, मानो भगवान विष्णु बैठा है। वो इतना उस मंत्र के अंदर तल्लीन हो गया कि वही रूप हो गया। अब राक्षस भी क्या देख रहे हैं? देखो माता ने बोला था ना तप करने के लिए, अब माता स्वयं आई है, भी छोड़ दे ये हट। अब वो हट को छोड़ रहा है, क्योंकि उसके अबोध मन ने वो सत्य मान लिया है। अब राक्षसों को क्या दिख रहा है? नारायण भगवान दिख रहे हैं। उन्हें राक्षस आदि क्या देखते हैं कि ध्रुव नहीं, मानो भगवान विष्णु बैठा है। विष्णु को देखकर उल्टा राक्षस आदि भय को प्राप्त हुए, जो विघ्न डालने के लिए आ रहे थे। इसके पश्चात इंद्र आदि देवता विष्णु के पास जाके ध्रुव का सब हाल दिया तथा अपना वृत्तांत भी कहते भय। तब विष्णु ने यह बात सुनकर देवताओं को तो विदा किया और स्वयं देवताओं की प्रेरणा तथा ध्रुव की ध्यान रूपी डोरी से भी खींचे हुए जहाँ ध्रुव तप करता था वहाँ आए। देखो भगवान विष्णु को भी हो रहा है, भी देखो तो सही, कौन मेरे जाप में इतना तल्लीन बैठा हुआ है। देखा कि ध्रुव नहीं, साक्षात नारायण बैठे हैं। भगवान विष्णु भी क्या देख रहे हैं? नारायण, वही रूप, अपना रूप ही देख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। इस प्रकार ध्यान की प्रबलता को देख के विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देखो हम तो कहते हैं ना, हम गुरुदेव को याद करते हैं। गुरुदेव किसको याद करते हैं, है ना, उनका सिंहासन भी डोल गया। भी भक्त के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि अपने भगवान का सिंहासन भी हिला सकता है। तो फिर भगवान खींचे हुए अपने आप आते हैं कि नहीं आते? अब जैसे अब नारायण भगवान स्वयं देखने गए हैं, इस प्रकार ध्यान की प्रबलता को देख के विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा,
हे पुत्र, तू धन्य है जो दृश्यमान पदार्थों से दृष्टि उठा के मुझ में मन को तूने जोड़ा है। नहीं तो बच्चा था ना, बच्चा का मन तो बाहर जाता विषयों की तरफ, कितने प्रलोभन आए उसके पास, पर वो हटा नहीं हटा। तभी तो कह रहे तू महान है, नहीं तो तेरा मन तो बाहर दृश्य की तरफ चला जाता। इस हेतु जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग। यह बात सुनकर ध्रुव ने नेत्र खोला और देखा कि मैं भीतर जिसका ध्यान करता हूँ वही रूप बाहर खड़ा है। देखते ही रोमांच खड़े हो गए, प्रेम करके मत वाला सा हो गया। मन करके प्रभु के शरण पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, कुछ वेद पुराण पढ़ा नहीं, कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? पर स्तुति आपकी यही है जो मैं ध्रुव नहीं आप ही हूँ, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि मैं वही रूप हूँ जो आप हो। अब इससे बढ़ के क्या स्तुति होगी। हे भगवान, आप ही सर्व जगत के अधिष्ठान हो, आवागमन का आप विषय मार्ग नहीं है। आप व्यापक सर्व के अंतर्यामी हो, योगियों के ध्यान विषय आप विराजमान रहते हो। भ्रम करके हे भगवान, मैं मूर्ख आपको बाहर खोजता था। अब देखो, नहीं पता कुछ भी, फिर भी उसकी बुद्धि खुल गई, है ना। कैसे खुली बुद्धि? तप करने से, एकाग्रता करने से, एक पर दृढ़ निश्चय करने से। ऐसे नहीं जानता था कि आप मन में ही छिपे हो। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मन में कर रहा था ना, जाप मन में कर रहा था। अब साक्षात बाहर देख रहा है, तो वो क्या उसके मन में आ रहा है? जो मन में मैं जाप करता था वही बाहर आ गए हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ थे? मेरे मन के अंदर थे। द्वैत अद्वैत सर्व आप हो, सर्व जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हो, परंतु निर्विकार हो। यह बहुत आनंद हुआ कि आप योगियों को दुर्लभ होके भी मेरे नेत्रों के सम्मुख हुए हो। कितनी प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार ध्रुव की स्तुति सुनकर विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग। ध्रुव ने कहा, आदि अंत आप ही हो, आप अंतर्यामी सब हाल जानते हो। अब कहा ना अंतर्यामी। अब अंतर्यामी का क्या मतलब है? जो अंदर की बात जानते हैं। तथापि हे भगवान, मुझको माता पिता संयुक्त ऐसा ठौर दो जो सबसे ऊंची पदवी होवे, और जहाँ जाके फिर कल्प पर्यंत गिरू नहीं। अब मांग तो वो अटल पदवी रहा है। विष्णु ने कहा, तथास्तु। हे ध्रुव, तुझको देह त्याग के अनंतर वह अटल पदवी मिलेगी। देखो, वो अटल पदवी, वो ध्रुव तारा वही एक अटल जगह पे खड़े हैं, ये नहीं घूम रहे। और सारा बताया ना, सारा अखंड मंडलाकार सारा चल रहा है। वह अटल पदवी मिलेगी जो यावत चंद्र सूर्य गतिमान है तावत स्थिर रहेगी। देखो, चंद्र भी सूर्य भी गतिमान है, घूम रहे हैं, पर ध्रुव तारा वहीं का वहीं स्थित है।
वरदान पाने पर एक बार तो ध्रुव को कुछ अहंकार हुआ कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, परंतु उसी समय तप के प्रताप से तथा प्रभु के दर्शन के प्रताप से निरअहंकार और शुद्ध हुआ। अंतःकरण जिसका, अब देखो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कैसे हुआ? एक तो तप किया है ना, और एक भगवान विष्णु सामने साक्षात खड़े हैं, उनके दर्शन से। अच्छा, तप भी उसने कुछ बाहर के संसार वस्तु के लिए नहीं किया था, है ना। अब जैसे माता ने कहा जा तू तप कर, वो अटल पदवी को प्राप्त कर जो सबसे ऊंची है। अब वो अटल पदवी, देखो अटल पदवी के अंदर उसने अपने माता पिता को भी रखा, है ना। अब यानी स्वच्छ अंतःकरण वाला था, बच्चा था अभी, बच्चे का अंतःकरण तो वैसे भी साफ होता है, और उसको मोड़ दिया गया। अब मोड़ने से उसका अंतःकरण और भी साफ हो गया, और साफ अंतःकरण से उसको फिर लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया, है ना। अब देखो ये भावना जागृत हुई ना उसके अंदर। ऐसा जो ध्रुव सो प्रभु के आगे प्रश्न करने लगा। अब उसके मन में शंका आ गई, कहीं मैंने गलत तो नहीं मांग लिया, कहीं मेरे को कुछ और तो नहीं मांगना था। हे स्वामी, मैं कौन हूँ? अटल पदवी लेने वाला आप कौन हो, और अटल पदवी देने वाले आप कौन हो, है ना। अब उसके मन में देखो अपने आप ये प्रश्न जागृत हो रहा है कि मैं कौन हूँ, और अटल पदवी लेने वाला मैं कौन, और आप देने वाले कौन। अटल पदवी का क्या स्वरूप है तथा जगत का क्या रूप है, ये यथार्थ वक्ता, मतलब यथार्थ करके कहो, यथार्थ कहो कि मैं कौन हूँ, यह मेरा संदेह दूर करो। अब कैसे प्रश्न आ गया कि मैंने तप किया, भगवान विष्णु के दर्शन हो गए मेरे को, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी तप से नहीं होते दर्शन, है ना। कुछ मैंने कुछ और तो नहीं मांग लिया, या इससे ज़्यादा मेरे को कुछ और तो नहीं प्राप्त हो सकता। शुद्ध अंतःकरण से उसके मन में ये अपने खुद को जानने की इच्छा प्रकट हो गई। विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, तुझको इन बातों से क्या प्रयोजन? इस प्रश्न के उत्तर देने से ना तू रहता है ना मैं रहता हूँ, ना यह जगत रह सकता है, न अटल पदवी रहती है। इससे यह बात मत पूछ। अब क्या कह रहे हैं? अगर तू अब ये पूछेगा ना भी मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, अटल पदवी लेने वाला कौन और देने वाला कौन, अब भगवान जी कह रहे ये मत पूछ। अब ये पूछेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अन्य प्रसंग पूछ, तो और कुछ पूछ ले। तब ध्रुव ने कहा, जो हो सो वो हो, पर प्रश्न का उत्तर मुझको यथार्थ कहो। वो भी जिद्दी है ना। अब पहले भी उसने जिद करके वो तप किया, टिक गया उस दृढ़ निश्चय पे। अब भी उसके मन में हो रहा है मेरे को प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो ये चाहिए और नहीं चाहिए। तब विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, वास्तवते न तू न मैं न जगत, ये सब भ्रम मात्र है। अब देखा ना भगवान जी ने, ये वही मैंने और क्या है, और पूछ तो नहीं, इसको इसके प्रश्न का ही उत्तर देना है। अब
ये सब सत्य नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, ना ये जगत, ना तू, ना मैं। अब भगवान जी अपने आप को भी बीच में कह रहे हैं, मैं भी सत्य नहीं हूँ। मैं सत्य नहीं हूँ कैसे? हाँ, शरीर वाला सत्य नहीं हूँ ना, है ना। शरीर वाला मैं सत्य नहीं हूँ, स्वरूप से मैं सत्य हूँ। अब कहते हैं, हे ध्रुव, ना तू, ना मैं, ना यह जगत, सब भ्रम मात्र है, सत्य नहीं। सत्य एक अवाढ मानस गोचर, तुम्हारा हमारा तथा सर्व जगत का जो साक्षी स्वरूप है सोई है। आकार से कोई सत्य नहीं है। सत्य कौन है? अवाढ मानस गोचर, जो वाणी से, जो मन से नहीं कहा जा सकता, है ना। उसके लिए कुछ शब्द नहीं है, वही सत्य है। वही सब जगत का जो साक्षी स्वरूप, वही सत्य है। तिससे व्यतिरेक वाणी का विलास मात्र है। इसके अलावा अगर हम कोई भी बात करते हैं तो क्या है? ये वाणी का विलास है ना। जैसे अब हम ये सारा पढ़ भी रहे हैं ना, ये भी वाणी का विलास है। क्यों? क्योंकि ये हमें वहाँ बिठाएगा, वहाँ पर बैठकर ये सारा छोड़ देंगे, फिर इन शास्त्रों की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने घर पहुँच गए तो साधन की क्या ज़रूरत? साधन तो तब तक जब तक हम घर नहीं पहुँचे। जैसे रज्जु में मिथ्या, रज्जु से भिन्न सर्प आदि वाणी के विलास मात्र है। रस्सी में सांप है तो नहीं, पर दिखा, वाणी में आया, देखने में आया, पर सत्य है नहीं। सत्य तब तक है जब तक अंधकार है ना। अंधकार भी मंद अंधकार, पूरा अंधकार भी नहीं। अगर पूरा अंधकार होगा तो दिखेगा ही नहीं, रस्सी ही नहीं दिखेगी। और अगर पूरा प्रकाश है तो सांप भी नहीं दिखेगा, फिर वो स्पष्ट रस्सी दिखेगी, है ना। मंद अंधकार के कारण सांप दिखा। पर कह रही हैं ऐसे जैसे रज्जु में मिथ्या, रज्जु से भिन्न सर्प आदिक वाणी का विलास मात्र है। इसी कारण से हे ध्रुव, मैं अद्वैत हूँ। दिखने में तो आ रहा है आकार, पर ये आकार है नहीं, है ना। मैं क्या हूँ? अद्वैत हूँ। देखो, अद्वैत्व भी द्वैत्व की अपेक्षा से बोला जा रहा है। तब ध्रुव ने कहा, मेरी कामना पूर्ण न हुई, व्यर्थ ही भ्रम करके यह निश्चय किया है। अब दुख हो रहा है। अब क्या दुख हो रहा है? कौन सी कामना? जो वो अटल पदवी मांगी थी। अब क्या कह रहे हैं? अब मैंने जो इतना तप किया वो तो व्यर्थ गया, है ना। मेरी वो कामना तो पूर्ण ना हुई ना, अटल पदवी वाली। भ्रम करके यह निश्चय किया कि विष्णु ने मुझको अटल पदवी दी है। अब क्या उसके मन में आ रहा है? ये अटल पदवी भी व्यर्थ है ना, सत्य नहीं है। अब मैं कहे को खुश हूँ, एक पल के लिए अहंकार आया, पर दूसरे पल में ही वो जो तप किया था और नारायण के दर्शन से वो चला गया। अब उनके दर्शन के प्रताप से मन में ये शुभ इच्छा हुई।
शुभ इच्छा से महात्मा की उपाधि मिल गई। अब महात्मा की उपाधि से अब देखो मन में आ रहा है कुछ और होगा, है ना, जो इतनी आसानी से मिल गया है मेरे को। अब और की इच्छा से फिर से प्रश्न हुआ। अब प्रश्न ये हुआ कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, वरदान देने वाला कौन और लेने वाला कौन। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं, ये मत पूछ, नहीं तो कुछ कहना रास से सारा ही खत्म हो जाएगा। और फिर अब बच्चा निर्बोध मन का, अब वो उसको जिज्ञासा, जो चीज़ को रोका जाए ना बच्चा उस चीज़ में ज़्यादा जाता है। और फिर क्या हुआ ना, मैं तो ये पूछा ना और मेरे को कुछ नहीं पूछना कि है, बिल्कुल पा गए। अब देखो भगवान जी ने अब बताया कि ये जितना भी दिख रहा है सारा, ये क्या है, असत्य है ना, मिथ्या है। ये मिथ्या इसलिए कहा, एक काल में दिख रहा है दूसरे काल में नहीं है ना। उदाहरण क्या दिया, जैसे रस्सी में सांप, उसका उदाहरण दिया। अब इतने से उसको समझ आ गई कि मैं क्या मंग बैठा, है ना, मैं अटल पदवी पाती है, वो तो भरम मात्र है, वो तक मुझे तो कोई वजूद ही कहनी। अब फिर वो कल वार्तालाप करेगा आगे, फिर हम कल करते हैं। ओम तम नमामि